क्या गोवा के लोग बहुत रूड हैं? क्या गोवा के लोग इंडियन टूरिस्ट के साथ बहुत रूड बिहेव करते हैं? क्या गोवा के लोग फॉरेनर टूरिस्ट को इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्या गोवा के लोगों का बर्ताव फॉरेनर टूरिस्ट के लिए अलग और इंडियन टूरिस्ट के लिए अलग है? आइए इन सभी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे क्या गोवा के लोग सच में रूड हैं, और अगर रूड हैं तो क्यों हैं, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है और या प्रोपेगेंडा है जो गोवा के लोगों के अगेंस्ट चलाया जाता है। आइए इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। 2024 बहुत अच्छा नहीं रहा गोवा के लिए। वो जाते जाते गोवा को कुछ बदनामी देगी, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को कुछ ऐसा हुआ गोवा में कि गोवा की हर जगह बदनामी होने लगी। गोवा से ज़्यादा गोवा के लोगों की बदनामी होने लगी। रवि बुल्ला तेजा केलंगूट के एक बीच पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे। आधी रात को वहाँ उनकी बिल को लेके शेक के ओनर से कहासुनी हो जाती है। जो शेक पे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उनके साथ इस कदर हाथापाई की कि उनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। इस घटना ने पूरे गोवा को हिला दिया और काफ़ी टूरिस्ट को चौकन्ना कर दिया, और उसके बाद से इंटरनेट पे ट्रेंड करने लगा गो गोवा गॉन करके। और गोवा के लोग बहुत रूड हैं और गोवा के लोगों का टूरिस्ट के प्रति बिहेवियर बहुत ही रूड है। पर क्या ये सच है? एक घटना की वजह से गोवा के सारे लोग रूड हो जाते हैं? आइए ओवरऑल गोवा के लोगों के बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। सारी बात कैटेगराइज कर की पॉइंट्स में इस पूरी वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोवा के लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स द टूरिस्ट जनरली बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग रहा है, क्योंकि गोवा की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है टूरिज्म को लेके। और उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, हॉस्पिटैलिटी। गोवंस जाने जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ही गर्व फील होता है अपना क्यूजीन, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन विजिटर्स के साथ शेयर करने में। दूसरा पॉइंट, कल्चरल एक्सचेंज। गोवा के लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं, मौके में रहते हैं। उन्हें हमेशा ये अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि वो अपना कल्चर, अपनी संस्कृति बाहर के लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, भले वो फॉरेनर हो या इंडियन टूरिस्ट हो। वो अपना कल्चर, जिस तरह वो त्यौहार बनाते हैं, जो उनका यूनिक लाइफस्टाइल है, वो शोकेस करना चाहते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ज़्यादातर लोगों का जीवन गोवा में चली टूरिज्म के ऊपर रहा है। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवन इकोनॉमी का, और काफ़ी लोगों का घर यहाँ चली टूरिज्म के नाम पे रहा है। इस वजह से नेचुरली जो टूरिस्ट हैं उनके प्रति यहाँ का लोगों का एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि उनका खर्चा पानी, उनका जीवन चल ही टूरिस्ट के नाम पे रहा है। तो वो लोग कैसे टूरिस्ट के लिए रूड हो सकते हैं? क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो वो पैसा कमाएंगे और लोकल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चौथा पॉइंट, मिक्स फीलिंग्स। हाथ की पांचों उंगली एक समान नहीं होती, इसलिए दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सारे लोग एक जैसे हैं। जहाँ एक तरफ कई लोग गोवा के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिस्ट को देख के बहुत खुश होते हैं, गोवा के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट को पसंद नहीं करते, जिन्हें लगता है कि उनका कल्चर खतरे में है, उनका लाइफस्टाइल खतरे में है, उनका नेचर खतरे में है। जिस तरह टूरिस्ट बढ़ रहा है उससे वो खतरा फील करते हैं, बट वो बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, वो कुछ गिने चुने लोग हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जैसे पहले गोवा के लोग प्रॉपर्टी सेल नहीं करते थे, बट अब काफ़ी लोग हैं जो बाहर के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो भी गोवा के ही लोग हैं जो बाहर के लोगों को आने दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपनी ज़मीन दे रहे हैं। और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि बाहर से लोग आए और उनके कल्चर, उनके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आए। फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट। काफ़ी गोवंस लोकल बिजनेस के थ्रू, जैसे कि रेस्टोरेंट, शॉप्स और पर्यटन के द्वारा लोगों से एंगेज करते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करता है टूरिस्ट और लोकल्स के बीच में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर गोवंस फ्रेंडली हैं टूरिज्म को लेकर, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने एनवायरनमेंट और अपने कल्चर को बचाने के लिए थोड़े कट्टर हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है गोवा के लोगों का एटीट्यूड फॉरेनर्स के प्रति ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडियन टूरिस्ट, और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है, और इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक बार मैं कलिंगुट बीच का व्लॉग बना रहा था और मैं एक शेक के पास से बहुत क्लोजली शूट करता हुआ जा रहा था, और मैं सिर्फ अपने आप को शूट कर रहा था और कैमरे में बात करता हुआ जा रहा था। एक एजेड फॉरेनर वहाँ शेक के सन बेड पे बैठा हुआ रेस्ट कर रहा था, और सडनली उसने जैसे ही मुझे शूट करता हुआ देखा वो अग्रेसिव हो गया। वो आया, उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश करी और मुझे धक्का दिया। और ज़्यादातर शेक्स पे जैसे बाहर के लोग होते हैं, हिमाचल उत्तराखंड के लोग होते हैं, बट उस शेक पे गोवा के लोकल्स ही थे जो काम कर रहे थे, और वो भी उस फॉरेनर के सपोर्ट में खड़े थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फॉरेनर्स
एक तो शेक्स पे आके टाइम स्पेंड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उन्हें टिप भी काफ़ी मोटी देते हैं। इसलिए वो फॉरेनर टूरिस्ट को इंडियन टूरिस्ट से ऊपर प्रेफर करते हैं। बट सभी लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे साथ ये घटना हुई है, उसके बाद भी मैं पूरी तरीके से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसी दिन, उसी टाइम जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था, उस शेक पे आने से पहले एक शेक पे जिसका ओनर गोवन है, उसने मुझे शूट करते हुए देखा, अपने वेटर को भेजा मेरे पास, रोका और मुझे अपने शेक में बुलाया। काफ़ी अच्छे से मुझसे बात की, काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी खुश हुआ मुझे ब्लॉगिंग करता हुआ देखकर, और उसने मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरे शेक में बैठो, कुछ खाओ पियो, मैं आपसे बिल नहीं लूँगा। वो भी एक गोवन था। इतना अच्छा एटीट्यूड मुझे दिखाया, जबकि उसे पता था कि मैं एक नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट हूँ। उसने मुझसे पूछा था आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, मैंने बताया कि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ। उसके बाद भी उसका एटीट्यूड इतना अच्छा था, उसने मेरा चैनल फॉलो किया, वो रेगुलर मेरी वीडियोस पे कमेंट करता है। ऐसे भी गोवंस होते हैं, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं ऐसे ही 6 साल गोवा में नहीं रह रहा हूँ, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों के साथ, इसीलिए रह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे टिका हूँ। और उस फॉरेनर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसका भी एक रीज़न है। आपने आरंबोल की काफ़ी वीडियो देखी होंगी, या आरंबोल जैसे बीचेस की वीडियो देखी होंगी जहाँ काफ़ी रशियन क्राउड आता है। वहाँ पे किस तरह इंडियन टूरिस्ट जाके उनको परेशान करते हैं, व्लॉग शूट करते हैं उनके साथ, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। कई लड़कियां बीच पे आराम कर रही होती हैं, उनके साथ जाके लेट जाएंगे, उनसे गंदी तरीके से बात करेंगे, काफ़ी चीप हरकतें करने की कोशिश करते हैं। और ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप खुद वीडियो देख सकते हैं। और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जिस तरह इंडियन टूरिस्ट मिसबिहेव कर रहा है फॉरेनर टूरिस्ट के साथ। और ये चीज़ पे गोवा के लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कई बीचेस का, जैसे आरंबोल बीच हो गए या मैंड्रिन बीच हो गए, वहाँ के जो शेक्स हैं उनका बिजनेस फॉरेनर टूरिस्ट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फॉरेनर टूरिस्ट का क्राउड आता है। क्योंकि इंडियन टूरिस्ट लिमिटेड है कुछ बीचेस पे, वो चाहते हैं कि फॉरेनर्स आराम से आएँ, एंजॉय करें, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट वहीं दूसरी तरफ कई इंडियन टूरिस्ट आके फॉरेनर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका चीप एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी गंदी गंदी बातें भी करते हैं। और ये वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कुछ गोवन लोग अग्रेसिव और एंटी हो जाते हैं इंडियन टूरिस्ट को लेकर। और मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता आपको ये बात बताने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तमाम जगहों पे रहा हूँ, सिर्फ एज अ टूरिस्ट नहीं, मैं तमाम जगहों पे जाके रुका हूँ। जैसे मैं 2012-13 में बेंगलोर रहता था, और मैं अब आपको बताता हूँ अपना बेंगलोर में रहने का एक्सपीरियंस। अगर कहीं का लोकल रूड है तो वो है बेंगलोर का। बेंगलोर का आदमी नॉर्थ इंडियंस के लिए बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी ऑटो वाले से एड्रेस पूछ रहा हूँ हिंदी में, और वो अपनी लैंग्वेज में गुस्से में मुझसे बोलते हैं हिंदी इल्ला, कि हिंदी में बात नहीं करनी, या तो कन्नड़ा में बोलो या इंग्लिश में बोलो, तभी एड्रेस बताएंगे। अगर हिंदी में बोलोगे तो गुस्से में आ जाएंगे, जबकि उन्हें मेरी बात समझ में आ रही है, वो मुझे रिप्लाई दे भी सकते थे। बट जैसे हिंदी सुनी, हिंदी इल्ला, के मतलब उन्हें नॉर्थ इंडियन बर्दाश्त ही नहीं है। और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि बेंगलोर में कितनी एक्टिविटी नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट बढ़ती जा रही है, कितने लोग वहाँ के नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जहाँ सच में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट या इंडियन टूरिस्ट के अगेंस्ट हेट फैलाई जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप खुद देख सकते हो आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे कई शॉर्ट्स, ऐसे कई रील्स वायरल हैं जहाँ बेंगलोर का लोकल या चेन्नई का लोकल नॉर्थ इंडियंस के साथ या इंडिया के किसी और पार्ट के टूरिस्ट के साथ जो हिंदी लैंग्वेज में या उनकी भाषा में नहीं बोलता है, उसके साथ उनका कितना रूड बिहेवियर है। बट गोवा में पिछले 6 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक किसी एक लोकल गोवन ने ये नहीं बोला कि आप हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहे हो, या तो इंग्लिश में बात करो या गोवन में बात करो। वो कभी अपनी भाषा आपके ऊपर नहीं ठोकेगा। अगर उसे हिंदी आती है, और ज़्यादातर लोगों को यहाँ हिंदी आती है, वो आपकी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको गोवा में कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है। वो ऑलरेडी आपकी भाषा सीख के बैठे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि गोवा के लोग कितने वेलकमिंग और कितने फ्रेंडली हैं। वो आपकी भाषा ही सीख के बैठे हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाँ और जगह लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है, गोवा में क्यों बैरियर नहीं बनता? गोवा भी तो कर्नाटका से टच है, बल्कि पहले तो कर्नाटका का हिस्सा था। क्यों कर्नाटका के लोग वेलकमिंग नहीं है? क्यों वहाँ लैंग्वेज बैरियर है? क्यों गोवा में लैंग्वेज बैरियर नहीं है? सोचो आप इस बारे में, कि क्या गोवा के लोग सच में इतने बुरे हैं? अगर बुरे होते ना, तो आपका हिंदी बोलना मुश्किल हो जाता गोवा के अंदर। इनफैक्ट महाराष्ट्र तक में यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए इतनी नेगेटिविटी है, स्कैम्स होते हैं उनके साथ, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि अभी गोवा के अगेंस्ट हाइप चल रही है, तो सब गोवा के अगेंस्ट ही बोलेंगे। और जिस तरह इस देश में हिंदुत्व का कल्चर बढ़ रहा है, हिंदुइज्म का कल्चर बढ़ रहा है, पूरे इंडिया को गोवा के लोगों से सीखना चाहिए किस तरह अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं। गोवा 500 साल पोर्चुगीज के राज में रहा,
उसके बाद भी यहाँ के हिंदू जिस तरह अपना कल्चर फॉलो करते हैं, जितने टिपिकली अपना कल्चर फॉलो करते हैं, वो काबिल तारीफ है। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, यूपी या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कितने लोगों के आंगन में तुलसी है? यहाँ पे आपको हर हिंदू के घर के आंगन में तुलसी मिलेगी। वो बात अलग है, तुलसी हमारे घरों में जरूर मिलेगी, बट क्या आंगन में एंट्री पे आपको तुलसी मिलेगी? क्या हमारे घरों में बाहर रंगोली लगाई जाती है? ये कल्चर कितनी पहले हमारे यहाँ खत्म हो गया था और हम कल्चर की बात करते हैं। बट गोवा में हर हिंदू के घर में आपको एंट्री पे रंगोली मिलेगी और आंगन में बड़ा सा तुलसी का पौधा मिलेगा जिसकी रेगुलर वो लोग पूजा करते हैं। और इस बात पे मैं गोवा के लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ, जिस तरह उन्होंने कल्चर को प्रिजर्व किया है, जिस तरह यहाँ गाय की सेवा करी जाती है। गोवा का नाम ही गाय से डिराइव हुआ है, गोवा गाय, और यहाँ के लोग भी गाय हैं। वो बात अलग है, अगर उनके ऊपर कोई आपदा आती है तो वो शेर बन जाते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात गोवा की जो है, यहाँ चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैं कभी भी हेलमेट को, एक तो मेरे पास बाइक है, बाइक में हेलमेट को लॉक करने का कोई सिस्टम तो होता नहीं है। मैं हमेशा अपने हेलमेट को बाइक पे ऐसे ही छोड़ के चल जाता हूँ। पिछले 6 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हेलमेट बाइक से गायब हो गया हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोवा कोई बहुत दूध पीती जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, या फिर मैंने खुद गोवा की पिछली अपनी कई वीडियो में खूब धज्जियां उड़ाई हैं, और आगे भी जो सच है वो आपके सामने लाता रहूंगा। जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो इस बारे में होने वाली है कि क्यों गोवा का टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है, जो भी नेगेटिव पॉइंट है उनके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। बट जो सच्चाई है वो सबको पता होनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।